मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों एमसीबीएसई नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के 2022 सेशन के लिए आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की जो प्रोसेस है वो ऑनगोइंग है। आपकी बेसिक रजिस्ट्रेशन की 14 मई 2022 को लास्ट डेट है और आप फाइनल रजिस्ट्रेशन की 27 मई 2022 आपकी लास्ट डेट रहेगी। तो इस दौरान आप अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन आरयूसी कोड और फाइनल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी एम्स 2022 की प्लेलिस्ट में आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं, उनमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी कैंडिडेट के लिए जो रिजर्वेशन की पॉलिसी होती है उसके तहत कि आपको आपका जो सर्टिफिकेट है वो कब से कब तक वैलिड होना चाहिए, फॉर्मेट क्या रहेगा और कितना रिजर्वेशन मिलेगा। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, इससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहले रिजर्वेशन की बात की जाएगी, कौन सी कैटेगरी को कितना कितना रिजर्वेशन मिलेगा। तो यहाँ पे अगर ओबीसी की बात की जाए तो ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिलेगा सभी एम्स में। जो आपके 14 एम्स हैं, इस बार 2 और एम्स इंक्रीज कर दिए गए हैं जिनमें 90 सीटें इंक्रीज हुई है, तो उनमें भी आपको 27%। ओबीसी जो एनसीएल नॉन क्रिमिनल कैटेगरी की जो कैंडिडेट रहेंगे उनके पास में अगर सर्टिफिकेट तो उनको 27% मिलेगा। अगर एसटी की बात करें शेड्यूल ट्राइब की तो उनको 7.5% मिलेगा, और एससी की बात करें शेड्यूल कास्ट की तो 15%, और ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिक की वीकर सेक्शन है उनको 10% रिजर्वेशन मिलेगा। सभी इंस्टीट्यूट में ये आपका इक्वल्स रहेगा जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है। ऐसा नहीं कि आपको केवल एक ही एम्स में जो 14 एम्स है बीएससी नर्सिंग के और बाकी जो पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए एम्स है उनमें सभी में आपका सेम रिजर्वेशन पॉलिसी रहने वाली है। अब बात करते हैं कि आपको जो ओबीसी नॉन क्रिमिनल कैटेगरी की जो कैंडिडेट है, जो ओबीसी एनसीएल के नाम से जाना जाता है, तो उनके पास में आपका सेंट्रल का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अगर कोई भी कैंडिडेट रिजर्वेशन का फ़ायदा लेना चाहता है तो सेंट्रल का सर्टिफिकेट होना जरूरी, स्टेट का बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ये आप पहले ही चेक कर लीजिए, क्योंकि अभी अगर आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर रहे हैं और उस टाइम पे आपके पास में जो वैलिड डेट दी गई है उसके टाइम में बना हुआ नहीं होगा तो फिर आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। अगर ओबीसी एनसीएल की बात की जाए तो सेंट्रल का होना चाहिए आपका, सेंट्रल का सभी का सेंट्रल का ही बनेगा, क्योंकि सभी जितनी भी कैटेगरीज है ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी सभी का, क्योंकि आपका एम्स है वो सेंट्रल बॉडी है आपकी, तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट के लिए सेंट्रल का ही आपका सर्टिफिकेट बनेगा। स्टेट का अलग आपका जो सर्टिफिकेट होता है और सेंट्रल का अलग से बनता है। सेंट्रल की अगर कोई भी वैकेंसी होती है या कहीं भी एडमिशन लेना होता है तो सेंट्रल का ही आपको देना होता है, और स्टेट बोर्ड होता है स्टेट का अलग से बनता है जो आप स्टेट में ही वो वैलिड रहता है। तो ये कन्फ्यूजन आपके दूर होना चाहिए। अगर ओबीसी एनसीएल की बात की जाए तो हर एक कोर्स की अलग अलग डेट दी गई है। जैसे बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए अगर ओबीसी एनसीएल नॉन क्रिमिनल कैटेगरी कैंडिडेट है, उन्होंने ओबीसी एनसीएल सेलेक्ट कर रखा है, तो आपके पास में इस डेट का बना हुआ होना आपका सर्टिफिकेट जरूरी है। डेट कौन सी है? 19/6/2021, 19 जून 2021, मतलब पिछले साल 2021 से लेके 18/6/2022 के बीच में आपका सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है तो 18/6/2022 से पहले पहले आप बनवा लीजिए। इन दो डेट के बीच में बना हुआ होना चाहिए। अब आप एक दिन पहले भी बना हुआ इनवैलिड रहेगा, अगर आप एक दिन बाद में भी बनाएंगे तो भी इनवैलिड रहेगा। आपकी जो इश्यू डेट है जो आपका सर्टिफिकेट है उस पर ये इन दोनों डेट के बीच में आपका मेंशन होना चाहिए। ये आप अच्छे से देख लीजिए। जो इश्यू डेट है, आपने अप्लाई कब किया डजेंट मैटर, आपकी इश्यू डेट है ये मेंशन होनी चाहिए। अब इसके अलावा अगर आपके पोस्ट बेसिक और आपके पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए बात करें तो आपकी जो एग्ज़ाम 25 जून को है और इनकी जो डेट है आपकी वो है 26 जून 2021 से 25 जून 2022 के बीच में। इस डेट के बीच में आपका जो सर्टिफिकेट है बना हुआ होना चाहिए, वो तभी वैलिड माना जाएगा। ये डेट इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस डेट के बीच में नहीं रख पाते हैं या प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं तो आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। तो ये तो बात होगी दोस्तों आपके ओबीसी नॉन क्रिमिनल कैटेगरी के लिए। अब इसके बाद में आपके एससी और एसटी कैटेगरी की अगर बात की जाए तो एससी और एसटी कैटेगरी की कोई भी वैलिडेशन डेट नहीं दी गई है कि आपका इस टाइम से इस टाइम का आपका वैलिड होना चाहिए। बस आपका जो रिजर्वेशन है एससी एसटी कैंडिडेट तो वो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत मिलेगा, स्टेट बोर्ड के तहत नहीं मिलेगा। तो आपके पास में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, मतलब कि सेंट्रल का आपके पास में एससी और एसटी का होना चाहिए। कोई भी वैलिडेशन डेट नहीं दे रखी है आपका, चाहे पहले का बना हुआ हो साल भर का 2 साल का तो वैलिड रहेगा। आप अभी बनवा रहे हैं तो भी आपका वैलिड माना जाएगा। इसमें कहीं भी डेट आपकी मेंशन नहीं की गई है। तो एससी एसटी के लिए ये फ़ायदा है। अगर आपने अभी तक नहीं बनवा रखा है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एससी एसटी वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए यही इशू रहता है कि सर हमारे पास स्टेट बोर्ड का है, सेंट्रल बोर्ड का तो बनता ही नहीं है। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया गया और हर एक कैटेगरी का होता है, स्टेट बोर्ड का और सेंट्रल बोर्ड का। तो आप एससी एसटी वाले कैंडिडेट भी सेंट्रल का आपको बनवाना। अब नेक्स्ट है आपका
इसमें अगर EWS कैटेगरी की बात की जाए, जिनको 10% आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा, तो इसमें BSc नर्सिंग के जो कैंडिडेट हैं उनकी जो वैलिडेशन डेट है वो आपकी दी गई है 1 अप्रैल 2022 से 18 जून 2022 के बीच में। अब यहाँ ईयर आप ज़रूर देख लीजिए, यहाँ पे 2022 दिया गया है। BSc नर्सिंग ऑनर्स EWS कैंडिडेट है उनके लिए 1 अप्रैल 2022 से 18 जून 2022 के बीच में इशू डेट होनी चाहिए, आपका बन के तैयार होना चाहिए, ये डेट मेंशन होनी चाहिए तो वैलिड रहेगा, अदरवाइज आपका वैलिड नहीं माना जाएगा। BSc नर्सिंग और आपका पोस्ट बेसिक BSc और पैरामेडिकल की बात की जाए तो आपका 1 अप्रैल 2022 से 25 जून 2022 के बीच में आपका ये सर्टिफिकेट है वो बना हुआ होना चाहिए। तो हर एक कोर्स की अलग अलग डेट दी गई है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी अच्छे से समझ सकते हैं कि कब से कब तक का वैलिड होना चाहिए। और 18 आपकी जो 25 जून 2022 है, तो 25 जून 2022 से पहले पहले आपकी इश्यू डेट होनी ज़रूरी है उस पर। तो अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है तो ऑलमोस्ट आपके पास में 1 महीने का समय, आप अभी अप्लाई कर दीजिए तो आपका बनके तैयार होके आ जाएगा। अब दोस्तों आपके पास में काफ़ी कम समय बचा है, तो इस कम समय को सही तरीके से और स्ट्रेटजी बना के अगर आपको अपना सिलेक्शन लेना है तो स्मार्टनेस के साथ में स्टडी करनी होगी, क्योंकि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये कॉमन सिलेबस है जो आपका पैरामेडिकल में और नर्सिंग में दोनों में पूछा जाता है। तो इसके लिए दोस्तों मैंने आपकी BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल की अगर दोनों के फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप इसी एक ऑब्जेक्टिव ई-बुक से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, जो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का 11th और 12th NCERT बेस्ड कंप्लीट सिलेबस कवर करती है। इसमें आपको सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं इजी, मीडियम, डिफिकल्ट तीनों लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। ये ऑब्जेक्टिव ई-बुक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका आप जितनी बार हो सके उतना बार रिवीजन करने की कोशिश करिए, क्योंकि अब ये समय नहीं है कि आप अपना थ्योरी है वो कंप्लीट कर सके, क्योंकि 11th और 12th की थ्योरी कंप्लीट कर पाना, आपने 11th और 12th की स्टडी की होगी तो आपने 2 साल में स्टडी की है, तो 2 साल में आप अपनी जो थ्योरी है वो आप 1 महीने में किस तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे, इम्पॉसिबल। थोड़ा सा आप प्रैक्टिकली सोचेंगे तो चीज़ों को समझ पाएंगे। और साथ ही आपको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपको फोकस करना मॉक टेस्ट पेपर पे, ये दोनों चीज़ों को आपको अच्छे से फॉलो करना है। अगर आप इन दोनों चीज़ों को पूरी डेडिकेशन के साथ में अगर फॉलो करते हैं तो 100% अपना सिलेक्शन वो निकाल ले जाएंगे। और आपकी जो BSc नर्सिंग के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 10 मार्क्स का आपका जो GK का पोर्शन आता है उससे रिलेटेड भी मैंने ऑब्जेक्टिव ई-बुक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको अवेलेबल करवा रखी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी स्टडी मटेरियल का लिंक प्रोवाइड करवा रखा है, तो ये जरूर अवेल करें। और जो ऑब्जेक्टिव ई-बुक है दोस्तों वो इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट के लिए अलग है, हिंदी मीडियम के कैंडिडेट के लिए अलग है। तो आप ये जरूर चेक कर लीजिए कि इंग्लिश में है या हिंदी में। इसमें आपको कंप्लीट तीनों सब्जेक्ट मिलेंगे दोस्तों, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 11th और 12th NCERT बेस्ड। आपको अलग अलग जो बुक्स है वो रीड करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास में 10 से 15 मिनट का भी समय, अगर पार्क में आप कहीं जा रहे हैं या कहीं भी आप टहलने या घूमने फिरने जा रहे हैं, अगर 10 से 15 मिनट का समय मिल रहा है आप उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि जो ई-बुक है वो आपके फ़ोन में रहेगी, आप उसको ईजिली अच्छे से 10-15 मिनट को यूटिलाइज कर सकते हैं। समय बिल्कुल कम बचा है और हर एक मिनट आपके लिए कीमती है, तो उसका सही तरीके से यूटिलाइज करोगे तो ही सिलेक्शन ले पाओगे। तो दोस्तों मॉक टेस्ट पेपर ऑब्जेक्टिव ई-बुक पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। और अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप थ्योरी बेस्ड ई-बुक है वो भी अवेलेबल करवा रखी है, वो भी आप अवेल कर सकते हैं। लेकिन मेरा यही कहना है कि आप ऑब्जेक्टिव और मॉक टेस्ट पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि कम समय बचा है। थ्योरी रीड करने का समय आपके पास में आज से 2 महीने या 1.5 महीने पहले था, तब अगर आप स्टार्ट करते तो हल्का फुल्का आप थ्योरी पे फोकस कर पाते। लेकिन अभी आप ऑब्जेक्टिव और मॉक टेस्ट पेपर का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा रखा है। 10 मॉक टेस्ट पेपर हैं वो इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट के लिए, 5 मॉक टेस्ट पेपर हैं वो हिंदी मीडियम कैंडिडेट के लिए भी अवेलेबल करवा रखे हैं। उससे मॉक टेस्ट से आप अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस समझ सकते हैं, कितना स्कोर कर पाने वो भी आपको वहाँ पे शो होता है कि आप इतना स्कोर कर पा रहे हैं। आपकी जो कमी है स्टडी में वो कहाँ रह रही है, तो उस पर आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। अवेल किस तरीके से करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे, जैसे आपको इंग्लिश मीडियम की ऑब्जेक्टिव बुक चाहिए तो इस तरीके से इंटरफेस आएगा। बाय नाउ पे क्लिक करना है। जैसे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे आपको इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें अपना नाम फिल करना है, अपनी एक्टिव मेल आईडी, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, और आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पे करेंगे पेमेंट के लिए पूछा जाएगा, फोनपे, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जो भी मोड उससे पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट कन्फर्मेशन के बाद में डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से नहीं कर पाते जो ईमेल आईडी आपने यहाँ पे दी है, यहाँ पे भी आपको पेमेंट कन्फर्मेशन के तुरंत बाद आपको एक मेल जाता है, उसमें आपको डाउनलोड फाइल ऑप्शन आएगा, वहां से भी फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरीके से ये मॉक टेस्ट पेपर है, आप देख सकते हैं ये 10 सेट पेपर हैं। ये कंप्लीट सिलेबस बेस्ड है दोस्तों। ये आपके नर्सिंग और पैरामेडिकल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। 10 सेट मिलेंगे। अवेल करने की भी बिल्कुल सेम प्रोसेस है। बाय नाउ पे आपको क्लिक करना है, अपनी डिटेल्स फिल करनी है, पेमेंट कंफर्म करना है, डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप अपनी फाइल को डाउनलोड करना है। और उस फाइल में आपके जो सारे 10 मॉक टेस्ट पेपर उनके लिंक अवेलेबल करवाए गए, उन लिंक को आपको कॉपी करके और अपने ब्राउजर में पेस्ट करना है। जैसे आपको फर्स्ट मॉक टेस्ट पेपर देना है तो फर्स्ट का आपको लिंक कॉपी करके ब्राउजर में पेस्ट करना, आपका मॉक
मॉक टेस्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा और आप अपने क्वेश्चन है वो सारे के सारे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और लास्ट में आप सबमिट करके आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं, कितने इनकरेक्ट हुए हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ऑलमोस्ट आपके जो मैं ये कहना चाहूँगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे इसमें कंपाइल किए गए हैं। तो आपको लगभग क्वेश्चन इन मॉक टेस्ट पेपर में से भी देखने को मिलेंगे। तो और इसके साथ ही जो आपकी जीके की नर्सिंग ई बुक है जीके की बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट के लिए, तो वो भी अवेलेबल करवाई गई है। कोई भी डाउट मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। टेलीग्राम की जो मेरी पर्सनल आईडी है वो है आपकी @SC007 है दोस्तों। ये 007, कुछ कैंडिडेट इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, कहीं 007 मेंशन कर रहे हैं, तो ये 000 है, 0 नहीं है यहाँ पे, ये 007 है। इस पर आप मुझे मैसेज करके भी आपके जो भी डाउट हो वो क्लियर करवा सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल के लिए ये अपडेट थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।